प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। आज खुदावन ने हमें नया दिन दिखाया तो खुदा का शुक्र करते हैं। बीती रात में संभाला और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम नए साल में एंटर कर चुके हैं 2025 में, और बीते साल में हमने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में देखा है और खुदा के हाथ को हमने अपने सर पर देखा है। परमेश्वर ने बीते साल में भी हमें बहुत याद के साथ आशीषित किया, संभाल कर रखा, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करी और हमें बहुत सी विपत्तियों से बचाया, हमें बहुत सी बुराइयों से बचाया, बुरे कामों से बचाया, बुरे बोलने से बचाया प्रभु ने। और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जैसे बीते साल में परमेश्वर ने हमें संभाला और ये नया आने वाला जो साल है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं, तो इस साल को भी हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं और हम मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी पाक मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। क्योंकि जैसे कि वचन में भी इस प्रकार से लिखा है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में की है वो हानि की नहीं है, बल्कि हमारी उन्नति को, तरक्की को, हमारे कल्याण को लेकर है और अंत में परमेश्वर हमारी आशा को पूरी करेंगे। तो हमें परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखना है। चाहे हम जितनी भी परेशानियों को अपने जीवन में आते हुए देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी मुश्किलातों का हमें सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, हर एक जो बात थी हम उसको कर चुके हैं और हमें कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा, कोई भी आंसर हमें नहीं मिल रहा है, हर एक दरवाज़ा जैसे हमारे लिए बंद हो गया है। मगर परमेश्वर का कहना है कि चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों की गुलामी से अपने लोगों को, अपनी प्रजा को आज़ाद किया और वो वहाँ पर गुलामी में थे, इज़राइली लोग जो थे, खुदा की जो प्रजा थी वो गुलामी में थी, मगर परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना, उनके दुख को देखा और परमेश्वर ने उनको आज़ाद करने के लिए अपने दास मूसा को भेजा और उसकी अगुवाई में, मूसा की अगुवाई में वे लोग वहाँ से आज़ादी पाए, उनको एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने दिया और वहाँ से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। वैसे ही अगर हम देख रहे हैं कि बीते साल में हमें बहुत सी कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ा और हमें कई बार ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, मगर हम ये देखें कि जैसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक रास्ते को तैयार किया था, जब उनको मिस्र की गुलामी से परमेश्वर आज़ाद कर सकते हैं, और उसके आगे जब परमेश्वर ने उन्हें, जब पीछे उनके फ़िरौन के लश्कर थे, मिस्र की पूरी सेना थी और आगे लाल समुंदर था, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो सोच रहे थे अब हमारा क्या होगा, अब तो हम नाश हो जाएंगे। मगर परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और उस जगह पर परमेश्वर ने लाल समुंदर को दो भाग कर दिया और अपने लोगों के लिए एक सूखे मार्ग को बीच में से तैयार किया, उनके लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। वैसे ही अगर हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि चारों ओर से मुश्किलों ने हमें घेर रखा है, आगे भी मुसीबत है, पीछे भी मुसीबत है और हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अब हम सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं। मगर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं है, वो सेनाओं का यहोवा है जो इज़राइलियों को साथ लेके चला, अपने साथ लेकर चला, जो उनके लिए आग का खंबा बना और जिसने उन्हें 40 साल तक खिलाया, ना तो उनके पैर के जूते फटे, ना उनके तन के कपड़े फटे, उनको वो मुहैया करता रहा। उन्होंने परमेश्वर ने आसमान से उनको मन्ना खिलाया जो स्वर्गदूतों की रोटी है, वो उनको प्रोवाइड करता रहा, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तो हमें भी ये विश्वास रखना है कि जो हमारा परमेश्वर जो उनके साथ था, इज़राइलियों के साथ, वो ही जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे आगे आगे होकर चलता है और वो हमारे लिए भी बहुत से आश्चर्य करने
कर्म करने की ताकत रखता है, बहुत से मिरेकल्स करने की ताकत रखता है। इसलिए परेशानियां चाहे आ जाए हमारी ज़िंदगी में, चाहे गरीबी आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, हमें अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। और जब हम विश्वास में बने रहेंगे, दुआ में बने रहेंगे, खुदा के कलाम में बने रहेंगे, तो हम अवश्य ही आज़ादी को देखेंगे, बड़े छुटकारे को देखेंगे। क्योंकि इस साल में परमेश्वर एक बड़ा छुटकारा हम सब लोगों को देने जा रहा है। बड़ी बड़ी आशीषें जो हमने ना तो आंखों से देखी है, ना हमारे कानों ने सुनी है, ना हमारे चित्त में आई है, ऐसी बड़ी आशीषें खुदावंद, ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म खुदावंद हमारी जिंदगियों में करने जा रहे हैं। खुदावंद का धन्यवाद करते रहे हर एक समय, हर एक पल, हर एक सिचुएशन में। चाहे आप दुखी है, चाहे आप मुसीबत में है, कभी भी धन्यवाद करना ना छोड़े, क्योंकि धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद ही चाहिए। वो और कुछ हमसे नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहे। सबसे ज़्यादा पसंद खुदावंद उसको ही करता है, धन्यवाद की भेंट को। इसलिए प्रभु में मगन रहें, आनंदित रहें, धन्यवाद करते रहें हर एक सिचुएशन के लिए, क्योंकि हम सिचुएशंस को नहीं बदल सकते, हमारे लिए ये असंभव है। मगर उस परमेश्वर के लिए जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, जिसने अपनी हथेली के ऊपर हमारी सूरत को खोद रखा है, वो हमें कभी भी भूलता नहीं है। वो हमें हमेशा याद रखता है। उसकी जो नज़र है वो हमारे ऊपर हमेशा लगी हुई रहती है और हमें जांचती और परखती है। तो हमें उस पर विश्वास रखना है और ये नहीं भूलना है कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ साथ चलने वाला कौन है। वो यहूदा का बब्बर शेर, वो दाऊद का परमेश्वर हमारे साथ है। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का जिंदा खुदा हमारे साथ है, जो हमें कभी भी दुखी नहीं होने देगा, क्योंकि उसने हमें दुखी रहने के लिए नहीं बल्कि आनंदित रहने के लिए चुना है। इसलिए अपने विश्वास को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, सदा खुदावन में आनंदित रहें, मगन रहे और उसके नाम की जय जयकार करते रहे। आप सभी को ये नया साल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत ही ब्लेसिंग्स को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए, बरकतों को लेकर आए, और ऐसी आशीषें आपके लिए लेकर आए जो ना आपकी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, और जो आपके चित्त में नहीं आई। ऐसे आश्चर्य कर्म खुदावंद आपके लिए करने जा रहा है। आप सभी को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, और ये बहुत ही ब्लेस्ड साल आप सभी के लिए होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।